नमस्कार मित्रों। भारत में आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के लिए सहजता से उपलब्ध रहा है और इतनी सहजता से उपलब्ध रहा है कि हम आम बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन इन शब्दों का आध्यात्मिक जिनमें गूढ़ार्थ होते हैं उनका उपयोग करते रहते हैं। लेकिन कई बार हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता या शायद हम उनके अर्थ नहीं समझते, या हो सकता है कि अर्थ हम समझते भी हों तो भी हमको विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी सत्य हो सकता है। ऐसा ही एक वक्तव्य है जो भारत में कई रहस्यदर्शियों ने कहा कि जो दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। आज तक हम सुनते आए थे कि कानों सुना झूठ होता है, परंतु आंखों देखा तो सत्य ही होता है। तो यदि कोई हमसे कहता है कि आंखों देखा भी सत्य नहीं तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। पर हमारे यहाँ ऐसा ऋषियों ने अध्यात्म में क्यों कहा कि आंखों देखा भी सत्य नहीं होता? इसको हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। इस कथन को समझने के पहले हमको दृष्टि के बारे में, विजन के बारे में, जैसे हम मनुष्य किसी चीज़ को देख पाते हैं, वो हमारी आंख की जो कार्य प्रणाली है उसको संक्षेप में समझना जरूरी है। हमको आंख की कार्य प्रणाली आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बताई। किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे आंख के कॉर्निया से होते हुए लेंस पर पड़ती है और लेंस उसको पीछे पर्दे पर फोकस कर देता है, जहां से तंत्रिका के द्वारा संदेश फिर मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क में कार्य करने वाले विभिन्न केंद्र एक छवि बनाते हैं और उस छवि के बनने के बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया कम से कम इतनी लंबी तो होती है कि वस्तु से चले प्रकाश की किरण हमारे आँख के कॉर्निया से लेंस से होते हुए, केंद्रित होते हुए आँख के पर्दे पर पहुँचे और वहाँ से तंत्रिका या नस के द्वारा मस्तिष्क में सूचना जाए और वहाँ एक छवि बने। इस सब प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि ये समय इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रकाश की गति बहुत तीव्र होती है। हम जानते हैं आधुनिक विज्ञान से कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और यह गति इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि सामान्य जीवन में जो सामने हम चीज़ों को देख रहे हैं तो उस अंतराल को हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर हम इसको दूसरे अर्थों में देखें या शब्दों में देखें, प्रयोग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको साधारण भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझको देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं जैसा हम थोड़ी देर पहले थे, क्योंकि तब चली हुई प्रकाश की किरण वहाँ से मेरे पर्दे से होते हुए मस्तिष्क पर छवि बना रही है। ये समय बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए हम मनुष्य इसका अनुभव नहीं कर पाते। परंतु ईश्वर की बनाई सृष्टि इतनी विशाल है कि वहाँ पर यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हम मनुष्यों के लिए सबसे आकाश में हमारे लिए जो सबसे चमकदार वस्तु है वो सूर्य है, लेकिन सूर्य भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। प्रकाश को सूर्य से हम तक आने में भी लगभग 8.5 मिनट का समय लग जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ यदि अभी अचानक सूर्य बुझ जाए तो हमको ये बात पता चलने में भी 8.5 मिनट लग जाएंगे। और हमारी आकाशगंगा में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं और उनमें से कई सूर्य तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। उनके अपने सोलर सिस्टम हैं, उनके अपने प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह हैं और ऐसे करोड़ों सूर्यों वाली करोड़ों आकाशगंगाएं भी हैं। और बात अभी यहाँ तक नहीं रुकती है। ऐसे करोड़ों आकाशगंगाओं वाले अब तो ये माना जाता है कि करोड़ों ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। तो ईश्वर की बनाई सृष्टि बहुत विशाल है और उन दूरियों का तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब आधुनिक विज्ञान ने अंतरिक्ष में जो सूर्य हैं, तारे हैं, उनकी दूरियों को नापना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले एक इकाई बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक इकाई मान के मापना शुरू किया। अर्थात ऐसा हम समझ सकते हैं मोटा मोटा कि 15 करोड़ किलोमीटर को उन्होंने एक यूनिट माना, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है या एयू कहा जाता है। पर उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी जो अंतरिक्ष की जो पिंड है उनकी जब हम दूरियां नापने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी सेंटीमीटर के भी बहुत सूक्ष्म भाग से नापने की कोशिश करें। तो
तो अब बड़ी कठिनाई होने लगी कि अंतरिक्ष इतना विशाल है, ईश्वर की बनाई सृष्टि इतनी विशाल है कि इसको हम किस इकाई में मापेंगे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि सबसे तेज़ चलने वाली जो सृष्टि में वस्तु है वो प्रकाश है, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसे लाइट ईयर का नाम दिया, या प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो हमको अब मालूम है कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, एवं 1 साल में 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा सेकंड्स होते हैं। तो यदि हम मोटा मोटा अंदाज लगाएं, अगर परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रकाश लगभग 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 वर्ष में। तो हम एक प्रकाश वर्ष को ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 खरब किलोमीटर। अब जो हमसे सबसे नज़दीकी तारा है, जिसको हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहते हैं, वो भी हमसे 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अर्थात जो सबसे नज़दीकी तारा है वो भी हमसे 425 खरब किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से भी प्रकाश हम तक पहुँचने में 4.25 ईयर्स लग जाते हैं। और अगर हम सृष्टि को देखें, ईश्वर की बनाई सृष्टि तो इतनी विशाल है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक है जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका एक साधारण अर्थ ये हुआ कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से चलने वाला प्रकाश लाखों वर्ष में पृथ्वी तक पहुंच पाता है, या पृथ्वी से चलने वाला प्रकाश लाखों वर्ष में वहां तक पहुंच पाता है। अब इसको हम एक साधारण दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करिए कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी ग्रह पर जीवन है, और न सिर्फ जीवन है बल्कि विकसित उन्नत जीवन है। जैसा हम पृथ्वी पर विकसित मानव है, इसी तरह की कोई विकसित सभ्यता हम कल्पना करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी ग्रह पर है, और वहाँ का जो वैज्ञानिक है उसने अपने किसी आधुनिक दूरबीन से या किसी उपकरण के माध्यम से वो अभी हमको देख रहा हो। तो उसे हम कैसे दिख रहे होंगे? उसे हम एक आधुनिक विकसित सभ्यता के रूप में पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे रहे होंगे कि जो मनुष्य आधुनिक हो गया है, विकसित हो गया है, नए उपकरण उपयोग कर रहा है, कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, गगनचुंबी इमारतें बना रहा है, हवा की गति से चलने वाले वाहन बना रहा है। उसे ऐसा दिखाई नहीं देगा। उसे क्या दिखाई देगा? हो सकता है कि नंगे आदि मानव जंगल में विचरण करते दिख रहे हो, और उस आधार पर यदि वो ये कहता है कि जो वो देख रहा है वही सत्य है, तो क्या यह सत्य होगा? क्या उचित होगा? और उसके कहने के पीछे उसके पास तर्क भी है, क्योंकि वो तो ऐसा देख ही रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तब की चली हुई प्रकाश की किरण अभी वहां पहुंच रही है। इसको एक दूसरे उदाहरण से भी देखते हैं कि पिछले लगभग 50-60 वर्षों से हम एनालॉग टीवी सिग्नल्स का प्रसारण कर रहे हैं। जो अंतरिक्ष में, उसमें से कुछ सिग्नल अभी आगे की ओर बढ़ता भी जा रहा है। तो यदि हम कल्पना करें कि 50-60 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कहीं पर कोई विकसित सभ्यता हो किसी ग्रह पर, तो बहुत कुछ संभव है कि वहाँ के जो प्राणी हैं वो हमारे टीवी सीरियल्स देख रहे हों, और वो अगर ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ अभी वैसा ही चल रहा है जैसा वो देख रहे हैं, तो क्या यह उचित होगा? ऐसा कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। तो ये तो एक जो अंतर आया, ये हमारे देखने की क्षमता या देखने की सीमा के कारण आया। बहुत सारे जानवर हैं सृष्टि में जो हमसे बेहतर देख पाते हैं। मनुष्य का जो विज़न है वो ट्राइक्रोमेटिक विज़न होता है, और बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनका पेंटाक्रोमेटिक विज़न होता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा रंगों को देख पाते हैं जितना हम नहीं देख पाते। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो सारे रंगों को नहीं देख पाते। तो सबके देखने की जो सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो भिन्न भिन्न होंगी। तो एक ही वस्तु को देख के सारे प्राणी अलग अलग छवि बनाते होंगे अपने मस्तिष्क में, और सबको ये लगता है कि जो वो देख रहा है वही सत्य है। तो ऐसा सत्य होता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मस्तिष्क में जो छवि बनती है उसमें देखने से संबंधित बहुत सारे केंद्र एक साथ जब सहयोग में कार्य करते हैं तब हम किसी छवि को बना पाते हैं। किसी को अगर सड़क दुर्घटना में मस्तिष्क में चोट लग जाए, सिर में घातक चोट लग जाए, तो कई बार केंद्र में चोट लगने के कारण छवि जैसी बननी चाहिए वैसी छवि बना नहीं पाता है मस्तिष्क। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति देखता तो रहता है परंतु उसके साथ में भावनाएं नहीं जोड़ पाता है।
तो ऐसा भी बहुत सारे कारणों से हो सकता है। और इसके अलावा एक सामान्य कारण है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग कुछ मादक पदार्थों का सेवन या कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके सेवन के बाद लोगों को वैसी चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं, वैसी वस्तुएं भी दिखाई देने लगती हैं जो यथार्थ में होती ही नहीं है, जिन्हें हम हेलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल उसको एकदम सत्य प्रतीत होती है, उसको एकदम प्रामाणिक लगती हैं कि वो तो अभी देख ही रहा है इन चीज़ों को। तो अगर वो व्यक्ति इस आधार पर यह कहता है कि जो वो देख रहा है वो सत्य ही है, तो क्या यह उचित होगा? क्योंकि हमको यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि हमारे सारे इंद्रियों की क्षमताएं सीमित हैं। हमारे सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, सब की क्षमताएं जो हैं वो सीमित हैं। और हम जो भी सृष्टि का या जो सामने जगत है जो उसका जो अनुमान लगा पा रहे हैं वो अपनी इंद्रियों की क्षमता के आधार पर ही लगा पा रहे हैं। तो हमें इस बात में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी हम देख रहे हैं या जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो अपनी इंद्रियों की क्षमताओं के भीतर ही कर पा रहे हैं। तो वो केवल उतने स्तर तक ही यथार्थ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और कई बार तो बिल्कुल ही, जैसा भी हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाले उदाहरण में देखा, कि बिल्कुल ही स्थिति भिन्न हो सकती है, या मादक द्रव्यों या औषधियों के सेवन के बाद देखा, वहाँ भी स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। इसलिए यह दावा करना कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य ही है, बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने यह वक्तव्य क्यों दिया होगा। और आशा है कि आपको यह आज का विषय अच्छा लगा होगा। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं भारतीय अध्यात्म में जो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, हम बोलचाल में प्रयोग भी करते हैं, परंतु कई बार हम स्वयं उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आगे हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण छुपा हुआ है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।